केंद्र में भगवान है और परिधि पे संसार पड़ा रहे, आप शांत हो जाएंगे। हम उल्टा करते हैं, हमारे जीवन के केंद्र में संसार है और परिधि ऑर्बिट पे भगवान पड़ा है, इसलिए हम अशांत हो जाते हैं। थोड़ा सा ट्रांसफर करना, ऑर्बिट से सेंटर में ले आओ भगवान को, और संसार को छोड़ना नहीं है। संसार ध्यान रखना, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि भगवान प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है। अगर भगवान को संसार छोड़ाना होता तो बनाता ही क्यों? वो नहीं कहता, वो कहता सब काम कर, तो केंद्र में क्या है? अपने जीवन के केंद्र में परमात्मा रखिएगा। अपने एक हमारे यहाँ बहुत बड़े फकीर हुए, उनका नाम सुना होगा, कबीरदास जी, कमाल का लिखते थे। उन्होंने एक दोहा लिखा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। मशहूर दोहा है, आपने सुना होगा। इस दोहे का अर्थ है कि चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें बीच में जो आ जाए वो पिस जाता है। तो वो कहते हैं गृहस्थी पति पत्नी के पार्ट जैसी है, पिस जाते हैं इसमें से। तो उन्होंने गृहस्थी के लिए लिखा कि ऐसे ही पति पत्नी का जीवन है। उनका एक बेटा था, उसका नाम था कमाल। अब कबीर का बेटा था तो कमाल ही होगा। उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी एक बात बताइए, आप ये हमेशा लिखते हैं प्रॉब्लम तो बता देते हैं, आप समाधान नहीं बताते, और फिर लिखते हैं देख कबीरा रोया। अरे रोने की क्या जरूरत है? हमारे डोकरे डोकरी रोते भी बहुत है, जिनके बाल सफेद हुए उनके आंसू ज्यादा टपकते, तो रोना क्या? वो कब तक रोगे, कब तक रोगे? तो वो कहता है कब तक रो? सच बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है भारत में भयभीत होने लगता है, कल क्या होगा। एक ग्रंथ आपको निर्भय कर रहा है, इसलिए सुनिए, मोक्ष को तो छोड़िए, जब मिलना है जब मिलना है, आप निर्भय तो हो जाएं, बेफिक्र तो हो जाएं। इसलिए मैं घर के बड़े बूढ़ों से कहता हूं आप भी थोड़ा ध्यान रखो। बच्चों से तो मैं कहता ही हूं, एक संकल्प लीजिए देवी और सज्जनों, यदि आप युवा हैं और आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, आपके दादा दादी नाना नानी माता पिता, और आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मेरा एक अनुरोध है आपसे, जो लोग बहुत बिजी हैं वो मुश्किल से 5-10 मिनट पूजा करते हैं, पूजा उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। ऐसे व्यस्त लोगों से, युवाओं से मेरा कहना है कि अगर आप 10 मिनट भी पूजा के लिए निकाल सकते हो तो मेरी तरफ से पूजा मत करना। अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास बैठना और अकारण बैठना। वो जो आपसे बात करेंगे शायद आपको समझ ना आए, आप जो बोलेंगे शायद उनको समझ ना आए। मैं अकारण शब्द बोल रहा हूं। जिस दिन कोई युवा अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ अकारण बैठ के बात करता है तो वो 10 मिनट परमात्मा आपकी पूजा का पुण्य लिख देता है। आप दिया मत लगाना, आप मंदिर मत जाना, आप पूजा मत करना, पर अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ तो बैठिए, क्योंकि बूढ़ा होना तो सबको है, कोई नहीं बचेगा, सबको बूढ़ा होना। इसलिए बुढ़ापे का मान करिए। वृद्ध व्यक्ति को अपने लोग यदि निकट में आके बैठे ना तो बड़ा अच्छा लगता है, अपनों का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है वृद्धावस्था में। और मैं बड़े बूढ़ों से भी कह रहा हूं आप भी सुधर जाओ, ये भी कोई कम नहीं है, ऐसे प्राण लेते हैं घर वालों के। अरे अब बूढ़े हो गए तो चैन से रहो ना। और आजकल तो भारत के घरों में बड़े बूढ़े एक नया ही मंत्र बोलते, एकदम नया, हम तो सुनते हैं उनके मुंह से। हम किसी बड़े बूढ़े से, हमारे तो बहुत संबंध है बड़े बूढ़ों से, हम उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है दादाजी, क्या चल रहा है दादी जी। अब उनका मंत्र सुनना, हम उनसे पूछते क्या चल रहा है, बोलते बस पंडित जी अब तो भगवान से प्रार्थना है कि उठा ले। अच्छा दिमाग खराब हो गया भगवान का जो तुमको उठा लेगा? जवानी में मजे छान लिया, बुढ़ापे में उठा ले, काय को उठाएगा? वो भी रगड़ेगा तुमको, 2-4 बार आईसीयू में पटकेगा, 1-2 बार वेंटिलेटर में फंसाएगा, ऐसे कोई ले जाएगा उठा? भगवान को क्या कम अकल समझाएगा? उठा ले तो उठा ले, रगड़ेगा। कहीं तो बड़े बूढ़े बस उठा ले। एक बार तो एक माई ने कमाल ही किया, 90 साल की थी वो माई, हमारी परिचित। हमने उनसे पूछा माई आपका ठीक चल रहा है? तो वो 90 साल की माई हमसे क्या बोलती, पंडित जी आपसे एक बात बोलना चाहती। बोलो। बोले बस अब तो भगवान उठा ले। और देखो पंडित जी आप तो रोज कथा करते हो, आपका तो भगवान से रोज ही मिलना है जुलना है, आपकी बातचीत है, तो आप भगवान से थोड़ा मेरी सिफारिश करिए ना कि मुझे जल्दी उठा लो। अब मैंने कहा माई यदि मैं भगवान से आपकी सिफारिश करूं कि इस माई को उठा ले, और भगवान बही खाता देख के बोले कि इसका तो टाइम आया नहीं, पर प्यारे तू ज्यादा ही सिफारिश कर रहा तो तू चल, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं पड़ सकते।
तो 1.5 साल की कथा भूखे भाई, हम निपट गए तो यजमान निपट जाएंगे सब। पंडाल मंडाल माइक कर क्या हो? कोई ऐसे उठा हाँ ताली बजाना तो बजाइए आप। इसलिए याद रखिए हर उम्र का तालमेल होना चाहिए। कमाल ने अपने पिताजी से कहा क्या रोते रोते देख कबीरा रोया, देख कबीरा रोया। आपने बता दिया चलती चाकी देख के देख कबीरा रोया, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो आपने समस्या बताई, समाधान नहीं बताया। कबीरदास जी को लगा अच्छा हमारा बेटा हमसे मजूरी, हमको कविता लिखना सिखा रहा है। और ऐसा होता है घरों में जब सफेद बाल वालों से ये काले बाल वाले पहली बार कोई बात बोलते हो ना, क्या तांडव चलता है। हम बाप के तुम बाप, ये बाल ऐसे सफेद हुए, हमसे मुंहजोरी कर रहे हो, हमको सिखाओगे, ऐसा लड़ते हैं। उन्होंने कहा तू हमें सिखाएगा तो तू लिख के बता दे। देखो कमाल ने कहा मैं लिख के बताता हूं। और कमाल ने लिखा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कमाल ने कहा मैं लिखता हूं चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए। रोने की क्या जरूरत है? और आप में से जो लोग चक्की के बारे में जानते हैं कि चक्की में नीचे गोल पत्थर होता है, बीच में कील होती है, ऊपर वाला जो पत्थर उसमें घूमता है, उस चाक में बीच में गैप होता है, उसमें कील आती है और उसको रगड़ो ऊपर वाले पत्थर को तो जो अन्न का दाना है वो पिसने लगता है। पर 1 हाथ 2 दाना जब पिसक के उस बीच में कील वाले हिस्से पे आ जाता है गैप में, तो वो दाना पिसने से रह जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्या लिखा है कमाल ने अपने पिताजी कबीर से कहा चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, और जो पकड़े वा कील के वो कैसे पिस जाए। ये राम नाम की कील है, ये भगवान के भरोसे की कील है। अपने जीवन के केंद्र में अपनी गृहस्थी में भगवान को रखना, फिर देखो आप दुनिया में कोई उपद्रव कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला निकालता है। इसलिए देवियों और सज्जनों आज ये प्रसंग है, माँ प्रश्न पूछ रही है, बेटा उत्तर दे रहा है और बेटे का उत्तर सुन के माँ ने कहा कि अब मेरे जाने का समय आया। साच अभी तने उठते योग आदेशेन योग युग, ऐसा भागवत में लिखा है। पुत्र द्वारा किए गए योग साधन से योगाभ्यास करती हुई मां देवहूति समाधि में स्थित हो गई। सुनिए ये आखिरी दिन काम आएगा। उन्होंने प्राण त्यागे योगाभ्यास से, हमको करना पड़ेगी तैयारी। ये जो ग्रंथ है ये आर्ट ऑफ डाइंग सिखाने का ग्रंथ है। मरना सब कोई बचेगा कोई नहीं, लेकिन जिस दिन आप इस संसार से जाएं आपकी ऐसी तैयारी होना चाहिए। तो वो तैयारी होती योग से। इसमें लिखा योगाभ्यास। रोज आती जाती सांस को देखने की प्रैक्टिस करिए, ध्यान करिए, आखिरी सांस पकड़ में आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले ही कर दी। अभ्यास था, योगी थे। इसलिए देवियों और सज्जनों अपनी गृहस्थी के केंद्र में कौन है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान को रखिए। आप ये जो कथा सुन रहे क्यों सुन रहे हैं? कहीं ना कहीं ईश्वर केंद्र में है आपके, इसलिए आप आज आके इतनी तो कोई देता है 3 घंटे आप लोग सुन रहे हैं। तो गृहस्थी के केंद्र में कौन है इसमें से? और जिसकी गृहस्थी के केंद्र में भगवान है उसकी गृहस्थी वैकुंठ, और जिसकी गृहस्थी के केंद्र में परमात्मा नहीं होता, जिसकी गृहस्थी का आधार ईश्वर नहीं होता, उसकी गृहस्थी कैसी हो जाती है भी सुन लो। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम है मांगीलाल और उसकी घरवाली का नाम है चंचला। मांगीलाल कविता बहुत अच्छी करता था। मांगीलाल चंचला की शादी हो गई। 6 महीने दोनों का ठीक चला और 6 महीने बाद पंगा चालू हो गया। बहुत सारे लोगों का 6 महीने ठीक चला, फिर उसके बाद उनका नहीं चलता, भगवान चलाता। पंगा भी बड़ा गजब का हुआ। पति पत्नी सबके सामने तो इतने अच्छे से रहते मांगीलाल चंचला कि दूसरे लोग देख के कहते क्या जोड़ा है, आदर्श जोड़ा, आइडियल कपल, जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया ऐसा हो सबके सामने। लेकिन जैसी अकेले में मिलते कि निकलती तलवारें। आपको आइडिया नहीं मैं बताता हूं। बहुत सारे पति पत्नी सबके सामने तो इतने अच्छे से रहते कि देख के लगता है क्या जोड़ा है, पर जैसी अकेले में मिले कि चालू हुई पहलवानी। आपको आइडिया नहीं, कहीं तो ऐसे ही लड़ते हैं, अकेले में ऐसे ही लड़ते हैं। ये सिर्फ भारत में ही है, मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं। पूरी दुनिया में आप चले जाओ,
सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता। भारत में हस्बैंड वाइफ रात को ही लड़ते हैं, रात को लड़ते, और कई तो सारी रात लड़ते हैं, आपको आइडिया नहीं। और लड़ने की स्टाइल कौन सी? अंताक्षरी प्रेम में लड़ते हैं। अंताक्षरी तो समझते हैं, एक मेरा डायलॉग, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, सारी रात। 10 बजे पति स्टार्ट करता अंताक्षरी, तो ऐसी उसी में 11:30 बच्चा, 12 बजे फिर ये भी पलट के जवाब देती, तो तुम भी ऐसे, उसी में 1 बच्चा, 1:30 बजे फिर ये भी चालू करता है, तो शुरू से ही ऐसे, और उसी में 2 बज गए। 2:30 बजे ये भी पलट के जवाब देती, तो तुम भी शुरू से ऐसे, 3 बज गए। 3:30 बजे फिर पति गरजता है, तेरा खानदान ऐसा। 3:30 बजे घरवाली का खानदान लाता है सुनो। 4:30 पे वो भी पलट के बोलती, तो तुम्हारा भी खानदान ऐसा, मैं ही चला रही, नहीं तो कब की चली गई होती। लड़ते लड़ते 6 बज जाते हैं। लेकिन कमाल क्या है भारत के पति पत्नी, सुबह 6 बजे तक लड़ते हैं, और 6 बजे मालूम क्या कहते हैं? चलो दिमाग खराब हो, चाय पिला। चाय साथ में पीते सुबह, शाम को टाइम नहीं, आपकी कोई बात नहीं। यहाँ तो जितने जोड़े बैठे हैं, क्या नूरानी चेहरे हैं आपकी बेखता अदाएं। आपको तो आइडिया भी नहीं कि पति पत्नी रात को लड़ते। तो मैं बता रहा हूं तो आपको पता लगा। आप सोच रहे पंडित जी किनकी सुना रहे, आपकी नहीं सुना रहा, दूसरों की। और दूसरों की सुनाने में तो मजा आता है, आप तो ताली बजाइए। आपको देवियों और सज्जनों, मांगीलाल चंचला को लड़ते लड़ते 5 साल बीत गए। एक दिन चंचला ने अपने पति से कहा, सुनो जी 5 साल हो गए, न तुम मेरी कोई बात सुनते न मैं तुम्हारी, लेकिन मैंने सुना है तुम कवि बहुत अच्छे हो, लोगों को कविता बहुत अच्छी सुनाते हो, तो जरा हमें भी तो सुनाओ। आखिर सुनाते क्या लोगों को? मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, आज सारा हुनर उड़ेल देता हूँ इसके ऊपर। और मांगीलाल ने कविता शुरू करी, आप भी सुनो, आपके बड़े काम आएगी। उसने कहा चंचले, तो तू आज सुनी दे, कविता स्टार्ट। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, न तू सुखी न मैं सुखी, तू मुझसे दुखी, कविता सुनो, मैं तुझसे दुखी। तो चल एक काम करें, हाथ में हाथ डालें और छत पे चढ़ जाएं, फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी है। अच्छा एक बात बताइए, आखिरी लाइन आपको कैसे पता लगा? मैं इस कविता को जहां भी सुनाता हूं, श्रोता में से आखिरी लाइन खुद ही बोलते, मैं भी सुखी, जैसे भले ही बैठेगा। देवियों और सज्जनों, ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि गृहस्थी के केंद्र में कौन है। आज गृहस्थी के केंद्र से परमात्मा हटता है, कलह शुरू हो जाता है, और कीमत चुकाते हैं बच्चे। ये जो प्रश्नोत्तरी चली थी माँ बेटे के बीच, इसने कहा गृहस्थी में, हमारी गृहस्थी में परमात्मा होना चाहिए, और परमात्मा शरीर से तो नहीं मिलता, परमात्मा केवल मंदिर की मूर्ति से नहीं मिलता, परमात्मा आत्मा का अगला कदम है, ये याद रखिएगा। आपको आत्मा तक जाना ही पड़ेगा। आप मूर्ति पूजा बंद करें ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप पूजा पाठ बंद करें ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर इस सब के साथ आत्मा पे नहीं गए तो बेकार है। और आप आत्मा पे जब जाते हैं तो पहली रिएक्शन क्या होती जानते हैं आप? जरा मुस्कुराइए, अरे आप फिर सीरियस हो गए। जैसे आदमी आत्मा पे जाता है उसका चेहरा खिल जाता है। और यही आपके ग्रंथकार ने 3रे स्कंद का समापन कर दिया। बोलिए बाबा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। आपके लिए सुन रहा, अच्छा बता के वो मिलेगा। आप बताओ, ये सब आप बताओ, कोई ओरिजिनल बताता है? अरे जनाब, अगर सही बात बताती जाए तो आधे से ज्यादा कुंवारे ही मर जाएं, शादियां ही नहीं हो। ये जितनी हुई सब गलत फहमी में हुई है। अच्छा आप लोगों की बात नहीं कर रहे, देखो आपकी तो बहुत सही हुई है। आप तो ताली बजाइए अपने जीवन साथी के, वही ताली तो बजाएगा जिसको गलत फहमी भारी पड़ी हो, बाकी सब बजाए। हाँ, जोरदार ताली बजाए। बस तो फिर सती देवी का विवाह हो गया शंकर जी से। और एक दिन भगवान शंकर ने कहा
कि देवी मेरी राम कथा सुनने की इच्छा है, आप मेरे साथ चलेंगी? मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। और देवियों और सज्जनों, सती जी चूंकि बहुत पढ़ी लिखी विद्वान थी तो उनको कथा सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो सच बात है, कथा अकल से सुनी भी नहीं जाती, कथा दिल से सुनी जाती। अगर अकल लगा के कथा सुनोगे तो बह जाएगी, दिल लगा के सुनोगे तो रह जाएगी। इसलिए बाहर जूते चप्पल क्यों उतारे जाते हैं? जब आप जूते चप्पल उतारे तो प्रतीकात्मक रूप में अपनी खोपड़ी भी उतार के चले। यहां खोपड़ी लगाई कि गई कथा काम से, ये अकलमंदों का काम नहीं है। और वो तो बहुत अकलमंद थी। जैसे ही भगवान शिव और सती कथा स्थल में प्रवेश करते हैं तो कथा कह रहे थे अगस्त ऋषि, उन्होंने देखा अरे भगवान शंकर आए, मां सती आई, तो खड़े हो गए और प्रणाम किया। अब उल्टा काम हो गया, सती देवी का माथा ठनक गया। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, ये उसूल है, लेकिन यहां तो वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। तो जो वक्ता अभी से मेरे पति श्रोता के चरणों में गिर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? अब देखो, उन्होंने सबसे पहली गलती तो ये की, और वो ये थी कि वक्ता पे डाउट किया, वक्ता पे संदेह मत करो, पहले ही ठोक बजा के बुलाओ। आप लोगों ने हमको कैसे बुलाया होगा बताओ? आपके जोशी परिवार में ऐसे आ गए क्या? हमको तो हमारे यजमानी बताते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी गई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा का। आपके जीवन में कभी पति पत्नी के रूप में कोई मतभेद हो, कोई तनाव हो, तो आप इस पंक्ति को याद करिए। इसमें लिखा है, होता वही है जो राम जी चाहते हैं, तर्क की शाखा बढ़ाने से समाधान नहीं निकलता। कितनी प्यारी बात है। पति पत्नी के संबंध में तर्क की शाखा नहीं चलना चाहिए। जो अंताक्षरी चलती है बिल्कुल गलत है। क्यों तर्क की शाखा बढ़ाते हैं? समाधान ढूंढिए, इससे तो नहीं हो सकता। और याद रखिए, अगर पति पत्नी के बीच देखो झगड़ा होना तो स्वाभाविक है, ये तो पक्का है। कोई ये कहे कि नहीं पति पत्नी में झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास तो कई लोग आते हैं, पंडित जी एक प्रॉब्लम है, हम पूछते बताइए क्या है? बोले हम दोनों में बहुत झगड़ा चल रहा था। हम कहते हैं कोई नई बात बताओ। अरे बोले यही नहीं चल रही है। हम कहते हैं और कोई नहीं बताओ। इसमें क्या नया है? पति पत्नी है तो झगड़ा होना ही है। 24 साल 25 साल एक लड़की, एक युवती किसी और घर में बड़ी होती है, 25 साल एक युवक किसी और घर में बड़ा होता है। दोनों का कुल अलग है, गोत्र अलग है, माता पिता अलग है, दोनों की पढ़ाई लिखाई अलग है, दोनों का लालन पालन अलग है। 25 साल तक दोनों अलग अलग लालन पालन करते हैं, उसके बाद आप उनकी शादी कर देते हैं और 25 दिन में दोनों सोचते हैं मेरे जैसी हो जाए, मेरे जैसा हो जाए। कैसे संभव है? 25 साल जो अलग रहे हो उनको एक मिला दो तो कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट आएगा, ही कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। पर मैं एक शब्द दे रहा हूं आपको, पति पत्नी में मतभेद हो तो झगड़ा कर लेना, लेकिन पति पत्नी में मतभेद हो तो कलह मत करना। क्या फर्क है पति पत्नी के झगड़े और कलह में? ध्यान दीजिए, पति पत्नी में झगड़ा हो तो असर दोनों तक सीमित होता है, उसको झगड़ा कहते हैं। लेकिन पति पत्नी में झगड़ा हो और अगर उसका असर बच्चों पे और परिवार पे पड़े तो उसको कलह कहते हैं। कलह कभी मत करिएगा, झगड़ा बेशक करिएगा, और जो कि करोगे इसे पक्का है। आपको कोई पति पत्नी बिना झगड़ा करते मिले, आप समझ लेना इनकी तबीयत खराब है, उनका इलाज कराओ। स्वस्थ जोड़ा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, स्वस्थ जोड़ा नहीं लड़ेगा तो जोड़ा का कलह मत करिएगा, नहीं तो कीमत बच्चे चुकाएंगे, परिवार चुकाएंगे। भगवान शंकर करें, होई है सोई जो राम रचि राखा। कुछ ईश्वर ने ऐसा रचा है आपके जीवन में, आपको क्या लगता है? आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, बेशक आपका चयन रहा होगा, आपके परिवार वालों ने चुना होगा, पर आपको क्या लगता है सब कुछ यही हो गया? ना ना, आपके जीवन में जो स्त्री आई है, जो पुरुष आया है, उसका फैसला ऊपर हुआ है। मेरी बात पे भरोसा रखना, ऊपर वाले ने तय किया है। इसलिए हमारे पास तो कोई आपको कहता है मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही, तो मैं बोलता हूँ फिर आप क्या करते हैं? तो भाई साहब बोलते मैं भी भिड़ जाता हूँ। एकदम गलत करते हैं, एकदम। अगर पत्नी परेशान करे तो पति को भी लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपके कुकर्मों का दंड देने के लिए उस स्त्री को आपकी पत्नी बना के भेजा है। वो ऑन ड्यूटी है, भगवान ने डेपुटेशन पे भेजा है, वो सरकारी काम कर रही है।
और सरकारी काम में दखल नहीं किया जाता, उसको करने दो, क्या दिक्कत है? भगवान से बात करो, परमात्मा से। हम तो कहते हैं कुछ संबंध ऐसे होते हैं देवियों और सज्जनों जो आपसे तो नहीं निपटते, कुछ टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, लाइफ वेस्ट हो जाएगी। आपके जीवन में है, ये जो बच्चे आपके जीवन में है, जो पति आपके जीवन में है, जो परिवार आपकी लाइफ में आया है, ये एक तरह का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो समझ में आता है, मोबाइल खरीद के लाते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीद के लाते हैं, आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हैं और उसमें खराबी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? तो उसके कॉल सेंटर पे फोन करते हैं, भैया तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा, तो वो क्या करता? वो मैकेनिक भेज के ठीक कराता। बस पत्नी से पंगा हो जाए, पति से झंझट हो जाए, आपस में मत उलझना, आंख बंद करके भगवान के सामने बैठना। सबके घर में भगवान के कमरे होंगे और भगवान से कहना, भगवान ये तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा, इसका कुछ करो और मेरा भरोसा रखिए तुरंत मैकेनिक भेजेगा रिपेयर कर। रिपेयर भी भगवान कराएगा और जरूरत पड़ी तो रिप्लेस भी वही करेगा। अपने को कोई उठा पटक, अपने को कोई उठा पटक, भगवान है। आपको कहना ही पड़ेगा, ये हो ये सोई जो राम रची राखा। राम ने रचा हुआ है कि कौन स्त्री पत्नी बनेगी, राम ने रचा है कि कौन पुरुष बनेगी, आपका कौन पति बनेगी, राम का रचा हुआ। हम तो ये कथा सुनाते हैं तो कई बार कुछ माताएं बहनें हमसे परिचित हो जाती हैं, फिर वो उनके पति से हमारा परिचय नहीं होता, और कभी मिलती है तो वो हमारा परिचय बड़ा जोरदार कराती है अपने पति का। वो बोलती है, हम पूछते हैं ये, बोले ये हो ही सुनो राम रची राखा। पता है क्या? हाँ तो ठीक है ना, राम रची राखा है, क्या करेंगे राम रची राखा। फिर वो कई तो पत्नी बोलती नाम तो राम रची राखा पर काम सारे रावण के हैं। कोई ऐसा होता है क्या? इसलिए देवियों सज्जनों भगवान शंकर ने कहा, को करी तर्क बड़ा वही सका। हम तो आपसे कहते हैं कि जिस दिन कोई पत्नी अपने पति को और जिस दिन कोई पत्नी अपने पति को भगवान का प्रसाद मान ले, उसकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो है, भरोसा करते मत उलझिए। ये गई सीता बन के, सती जी ने सीता का वेश बनाया और सोचने लगी कि बहुत देर से सीता सीता चिल्ला रहे हैं, तो मैं सीता बन के जाऊंगी, मुझे देखेंगे, और जैसे मुझे देखेंगी तो देखेंगे तो पुकारेंगे और परीक्षा हो जाएगी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, राम जी ने दूर से देखा सती जी को तो हाथ जोड़ के कहा, जय हो माता जी, कहाँ है महादेव, आप जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हैं? और जैसे ही कहा जंगल में अकेली कहाँ घूम, पकड़ा गई, तुरंत दौड़ के आई, अपने पति के पास आके बैठ गई, विचार करने लगी कि ये मैंने क्या किया। और जैसे पति के पास आके खड़ी हुई, भगवान शंकर ने देखा आ गई तो पूछा, ले ली परीक्षा? तो झूठ बोल दिया। कहती हैं कछु न परीक्षा ली न गोसाई, ली थी परीक्षा में, झूठ बोल दिया। और मनुष्य एक बार जब झूठ बोलता है तो उसके दूसरे तीसरे की मर्यादा खत्म हो जाती है। दूसरा झूठ बोलना, तीसरा, तो तुरंत अगली पंक्ति में खुद ही झूठ बोल दिया। पहली पंक्ति में कहती कछु न परीक्षा ली न गोसाई, और फिर कहती कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम करके आ गई, आप ही की तरफ प्रणाम किया। अरे भगवान शंकर चौंक गए, बड़ी दुष्ट है। किसी को सोते ही आता है, कोई दिक्कत, पति लेटा और थक के हमारे सोया तो पत्नी कहती तुम्हारा अच्छा है, हम यहाँ दिन भर से लड़ाया, तुम आए अपने सो, अब बताओ इसमें भी किसी पत्नी को नींद न आए, पति को नींद न आए तो सामने वाला लड़ेगा, अरे सूत्र के अंदर बदल इसमें भी लड़ाई। ये नींद का बड़ा संयम है, इसमें कोशिश करिए। सोने के पहले हमारे कोर्स में छोटी सी टिप है, अब करना आपको असर करेगा, लेकिन जो सोएगा ठीक से वो ठीक से उठेगा, और जो ठीक से उठेगा उसका एक दिन बड़े प्रेम से बीतेगा, क्योंकि कोई अति निद्रा का प्यारा किसी को नींद ना आए। ये भी दिन है।